नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर ही दिमाग में सवाल आता है। इतनी गहरी नदियों और विशाल समुद्रों के बीच में पुल के पिलर्स आखिर बनते कैसे हैं? इसका राज छुपा है एक खास तकनीक में जिसे कहते हैं कॉफर डैम कंस्ट्रक्शन टेक्निक। जब भी कोई बड़ा रिवर ब्रिज या सी ब्रिज बनाना होता है तो उसका सबसे कठिन हिस्सा होता है फाउंडेशन और पिलर्स को अंडर वाटर खड़ा करना, क्योंकि पानी के अंदर सीमेंट डालना, मशीन्स चलाना और वर्कर्स को काम करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन इंजीनियर्स ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला जिसे कहते हैं कॉफर डैम। कॉफर डैम एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जिसे रिवर बेड या सी बेड में बनाया जाता है। इसका मेन काम है वाटर को बाहर रोकना और अंदर एक ड्राई वर्किंग स्पेस बनाना। यानी इमेजिन कीजिए आप नदी के बीच में एक बड़ा टैंक बना रहे हैं और उसके अंदर का पानी निकालकर वर्कर्स को ड्राई लैंड जैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। सबसे पहले इंजीनियर सर्वे और सोइल टेस्टिंग करते हैं। पता लगाया जाता है कि रिवर बेड में सोइल किस टाइप की है, क्ले, सैंड, ग्रेवल या रॉक। इसके लिए जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। फिर तय होता है कि यहाँ पर क्या टाइप का कॉफर डैम बनाना होगा। अर्थ फिल कॉफर डैम छोटे कामों के लिए, रॉक फिल कॉफर डैम, सेल्यूलर कॉफर डैम मैसिव ब्रिजेस के लिए, शीट पाइल कॉफर डैम सबसे कॉमन स्टील शीट से बनता है। स्टेप 1, साइट सिलेक्शन और सर्वे। सबसे पहले इंजीनियर सर्वे और सॉइल टेस्टिंग करते हैं। फिर तय होता है कि यहाँ पर क्या टाइप का कॉफर डैम बनाना होगा, अर्थ फिल, रॉक फिल, सेल्यूलर या शीट पाइल। स्टेप 2, शीट पाइलिंग। अब रिवर या ओशन के बीच में स्टील की लंबी लंबी शीट्स को जमीन में हैमर करके दबाया जाता है। इन्हें कहते हैं शीट पाइल्स। ये एक दूसरे में इंटरलॉक होती है ताकि पानी अंदर न घुसे। स्टेप 3, ब्रेसिंग और सपोर्ट। क्योंकि वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए शीट पाइल्स को अंदर से सपोर्ट देने के लिए ब्रेसिंग्स और स्ट्रट्स लगाए जाते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचाते हैं। स्टेप 4, डिवॉटरिंग अब शुरू होता है। सबसे क्रिटिकल स्टेप डिवॉटरिंग। कॉफर डैम के अंदर पंप्स लगाए जाते हैं जो सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। कुछ ही समय में अंदर का हिस्सा बिल्कुल ड्राई हो जाता है। यहीं से वर्कर्स को मिलती है एक सुरक्षित जगह काम करने के लिए। स्टेप 5, एक्सकवेशन और फाउंडेशन वर्क। सबसे पहले ब्लाइंडिंग लेयर ऑफ कंक्रीट डाली जाती है, फिर रीइंफोर्समेंट बार्स, स्टील रॉड्स लगाए जाते हैं। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से पूरी फाउंडेशन तैयार होती है। स्टेप 6, पिलर कंस्ट्रक्शन। फाउंडेशन के ऊपर खड़े किए जाते हैं मैसिव ब्रिज पियर्स या पिलर्स। कंक्रीट को लेयर्स में डाला जाता है और पिलर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। स्टेप 7, कॉफर डैम रिमूवल। जब पिलर पूरा बन जाता है तब कॉफर डैम को डिसमेंटल कर दिया जाता है। शीट पाइल्स को निकालकर दूसरे जगह रीयूज किया जा सकता है। अब आपको पानी के बीच में खड़ा एक विशाल कंक्रीट पिलर दिखाई देता है जो आने वाले ब्रिज का बेस होता है। चैलेंजेस इन कॉफर डैम कंस्ट्रक्शन। 1, वाटर प्रेशर। डीप रिवर्स और ओशंस में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि कॉफर डैम को कोलैप्स होने से बचाना मुश्किल होता है। 2, सोइल सीपेज। कभी कभी पानी सॉइल के पार्टिकल्स के साथ अंदर सीप कर जाता है। 3, कॉस्ट। कॉफर डैम टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। 4, सेफ्टी। अगर कहीं लीकेज हो जाए तो अंदर काम कर रहे वर्कर्स खतरे में आ सकते हैं। एडवांस टेक्निक्स। कैसॉन मेथड, एक तरह का परमानेंट कॉफर डैम। न्यूमैटिक कैसॉन, जिसमें कंप्रेस्ड एयर यूज करके इनसाइड का पानी रोका जाता है। अंडर वाटर कंक्रीटिंग जैसे ट्रेमी मेथड भी इस्तेमाल होती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स। हावड़ा ब्रिज, इंडिया। यहाँ कॉफर डैम टेक्निक एक्सटेंसिवली यूज हुई थी। सी लिंक, मुंबई। डीप फाउंडेशन बनाने के लिए कॉफर डैम्स और कैसॉन्स दोनों का यूज हुआ। चाइना के मेगा सी ब्रिजेस, यहाँ तो मैसिव शीट पाइल कॉफर डैम्स और फ्लोटिंग कैसॉन्स दोनों का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थी वो सीक्रेट इंजीनियरिंग टेक्निक जिसकी मदद से नदियों और समुद्रों के बीच में भी विशाल पिलर्स खड़े किए जाते हैं। इमेजिन कीजिए अगली बार जब आप किसी बड़े रिवर ब्रिज से गुजरेंगे तो आपको याद आएगा कि इसके नीचे कितनी मेहनत, साइंस और टेक्नोलॉजी छुपी है। यही है कॉफर डैम का सीक्रेट। पानी को हराकर ड्राई लैंड बनाना और वहीं खड़ा करना सिविलाइजेशन के सबसे बड़े इंजीनियरिंग मार्वल्स में से एक, ब्रिज पिलर्स।